प्रत्येक मनोकामना को पूरा करने वालों के लिए और जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ रविवार की कथा यह है। एक पुराने समय में एक बूढ़ी महिला थी। वह हर सप्ताह के रविवार का नियमित रूप से व्रत रखती थी। बुढ़िया रविवार के दिन सूर्योदय से पहले जागकर स्नान और दूसरे कर्मों के बाद आंगन को गोबर से लिपटकर साफ करती है। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर उसे भोग चढ़ाकर दिन में एक बार भोजन करती है। बुढ़िया को सूर्य भगवान की कृपा से किसी प्रकार की चिंता या कष्ट नहीं होता है। धीरे धीरे उसका घर धन और धान्य से भर रहा है। उस वृद्ध औरत के सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उस पर बहुत ईर्ष्या महसूस करने लगी। वृद्ध औरत ने कोई गाय नहीं पाली थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय के गोबर का इस्तेमाल करती थी। पड़ोसन ने सोचा और अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने की वजह से वृद्ध औरत ने अपने आंगन को साफ नहीं कर पाई। उस पुरानी महिला के आंगन पर कोई लीप नहीं लगाने के कारण उसने सूर्य भगवान को भोग नहीं चढ़ाया और उस दिन खुद खाना नहीं खाया। सूर्यास्त होने पर बूढ़ी और भूखी प्यासी होकर सो गई। रात्रि को सूर्य देव ने उसको सपने में देखा और उन्होंने उससे पूछा कि उसके व्रत और भोग नहीं करने का कारण क्या है। बुढ़िया ने पड़ोसी द्वारा गाय को बंधने और गोबर की कमी के बारे में अत्यंत संवेदनशील तरीके से बताया। सूर्य भगवान ने अपने विशेष भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सभी दोहकों को दूर करने के लिए कहा है, माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मुझे आपसे बहुत खुशी है और मैं आपको ऐसी गाय देकर तुम्हारे घरांगन को धन धान्य से भर दूंगा। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मैं रविवार के व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। बांझ स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति होती है जब वे मेरा व्रत करती है और मेरी कथा सुनती है। सपने में एक बुढ़िया को ऐसा वरदान देने के पश्चात सूर्य भगवान गायब हो गए। उस बुढ़िया की नींद उड़ गई जब उसकी आंखें सूरज निकलने से पहले खुली। संचार में गई तो वह आश्चर्यचकित हो गई जब वह देखी कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और उसका छोटा बच्चा है। वह तुरंत गाय को आंगन में बांधकर चारा लाने गई और उसे खिलाया। उसकी पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और उसका बच्चा देखा तो वह उससे और जली। तब गाय ने सोने का गोबर कर दिया। पड़ोसन को गोबर देखकर उसकी आंखें खुल गई। पड़ोसन ने वह बुढ़िया नहीं पकड़कर तुरंत उस गोबर को संभालते हुए अपने घर ले जाया और अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में पड़ोसन धनवान हो गई, क्योंकि गाय हर दिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर करती थी और बुढ़िया उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को संग्रह करके ले जाती थी। बुढ़िया को गोबर के बारे में कुछ दिनों से ज्ञान नहीं हुआ। वह अब तक हर रविवार को सूर्य देव के व्रत के साथ खुदरा रही है और कथा सुन रही है। लेकिन जब सूर्य देव ने पड़ोसन की चालाकी के बारे में जान ली तो उन्होंने तेज आंधी उठाई। बागी का तूफान देखकर उनकी उम्रदराज ने गाय को घर के अंदर बंद दिया। प्रातः उठकर उन्होंने सोने का अवस्थित गोबर देखा और उससे बहुत विस्मय हुआ। इस दिन के बाद से उम्रदराज ने गाय को घर के अंदर बंधने शुरू कर दिया। उस बुढ़िया ने सोने के गोबर की मदद से कुछ दिनों में अच्छी धनवान बन गई। इससे पड़ोसन को बहुत बुरी तरह जलती हुई वह अपने पति को समझाने के बाद उस नगर के राजा के पास भेज दिया। जब राजा को पता चला कि बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय है तो उन्होंने अपने सैनिकों को बुढ़िया की गाय लेने के लिए भेजा। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान के प्रतिमा को भोग लगाकर खुद भोजन कर रही थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े के आदेश दिए और उन्हें राजमहल की ओर ले चले। एक बुढ़िया ने सैनिकों से अनुरोध किया कि वे गाय और उसके बछड़े को न ले जाएं,
लेकिन उसकी पुकार को सैनिकों ने ध्यान नहीं दिया। गाय और उसके बछड़ों के जाने के कारण बुढ़िया बहुत व्यथित हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और रात भर वह सूर्य देव से गाय और उसके बछड़ों को वापस लाने के लिए प्रार्थना करती रही। देखकर राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि गाय सुंदर थी। सुबह को जब राजा ने सोने का गोबर देखा, उसने इससे बहुत हैरानी महसूस की। उसी प्रकार जब सूर्य भगवान ने एक भूखी प्यासी बुढ़िया को प्रार्थना करते हुए देखा तो उस पर उसे बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में बताया, राजा, उस बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत वापस दो, वरना तुम पर भारी मुसीबतें आएंगी, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। राजा ने अपने स्वप्न के कारण डर के मारे ग्रस्त होकर सूर्य भगवान से आग्रह याचना की और सोते ही उठकर उन्होंने गाय और बछड़ा बुढ़िया को वापस दिलवा दिया। उसने दरिद्र बुढ़िया से घनिष्ठता के साथ संपूर्ण धन देकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसी और उसके पति को उनकी इस दोषी व्यवहार के लिए दंड दिया। फिर राजा ने सभी लोगों को इस घोषणा की जानकारी दी कि उन्हें रविवार का व्रत करना चाहिए। रविवार का व्रत जबरदस्ती सभी घरों में धन और धान्य से भर आया। खुशहाली चारों ओर फैल गई और सभी की शारीरिक दुहखें दूर हुई। इसके बाद सभी राज्यवासी सुखी जीवन यापन करने लगे।